और अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेजर पे। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री देखी थी, अब लेजर हम कैसे बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन का मतलब कि जैसे जनरल हमने कल आपको बताया था कि कोई भी सिचुएशन हो, पहली जनरल एंट्री हम क्या करते, पहली जनरल एंट्री मेरी रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड होती है। तो अब अगर इस जनरल से हमें लेजर बनाना है तो हमारे पास दो लेजर बनेगा, एक रॉयल्टी अकाउंट का बनेगा और दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट का बनेगा। और लेजर आप बनाना जानते हैं कि रॉयल्टी का लेजर अगर हम बनाएंगे तो रॉयल्टी यहाँ डेबिट में है तो उसकी डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे, और लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है तो उसकी क्रेडिट में बाई रॉयल्टी लिख देंगे। ये काम आप 11th में काफी किए होंगे तो यहाँ डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कि अगर हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन कौन से लेजर इन द बुक्स ऑफ लेजी में प्रिपेयर होगा। पहला रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट और तीसरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में आता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेजी, तो नेसेसरी अकाउंट में यही 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर उसके बाद लिखा होगा कि कुछ और अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको हिंट किया होगा कि आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाइए, तो वो फर्दर हम लोग देखेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट। अब ये देखिए एक टेबल हम लेते हैं और इससे हम लेजर बनाते हैं। फर्स्ट 4 ईयर पे ये क्वेश्चन सॉल्व है और ये टेबल अभी आप लोगों ने फर्स्ट 4 ईयर पे सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन कल जो हमने किया था जिसकी जनरल एंट्री वही वाला हमने लिया है ताकि लेजर बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी क्वेश्चन का प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जनरल किया। देखिए इन द बुक्स ऑफ लेजी आपको ये हम समझाएं कि रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए आपको मालूम है डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट 2 पार्ट में बनेगा। और रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए आपको टेबल में केवल रॉयल्टी वाला कॉलम देखना है और किसी कॉलम को आपको नहीं देखना। आप जनरल से भी लेजर बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए आएगा तो आप कैसे शॉर्टकट मेथड उसका यूज करेंगे ये समझ लीजिए कि रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए केवल आपको टेबल से कॉलम नंबर 3 रॉयल्टी अकाउंट देखना है। और उस रॉयल्टी अकाउंट में देखिए रॉयल्टी कितनी है 8000, तो उसको आपको टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल, बस रॉयल्टी के अमाउंट को रॉयल्टी अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल करके आपको ट्रांसफर कर देना है फर्स्ट ईयर। और फिर सेकेंड ईयर भी आपको टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल करना है 10,000 से, थर्ड ईयर टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल 13,000 से, फोर्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल 14,000 से और फिफ्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल 20,000 से। इस हर साल का रॉयल्टी अमाउंट आपको लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि रॉयल्टी लेजी के लिए एक्सपेंस होता तो उसको आप डेबिट करेंगे और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितने भी एक्सपेंस होते हैं सबको कहां ट्रांसफर किया जाता, पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देंगे। ये आपका शॉर्टकट मेथड है रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेयर करने का इन द बुक्स ऑफ लेजी। सेकंड लैंडलॉर्ड अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो आपको टेबल में से 2 कॉलम चाहिए रॉयल्टी और पेमेंट। अब आपको फर्स्ट ईयर क्या करना है, आपको कि जितनी भी रॉयल्टी हुई, जो भी रॉयल्टी हुई उसको आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई लैंडलॉर्ड ट्रांसफर करना है और जितना आप पेमेंट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को उसमें टू बैंक डालना। अब यहां आप देखेंगे कि रॉयल्टी आपकी 8,000 हुई और पेमेंट कितना करना पड़ा आपको 13,000। इट मीन्स कि मिनिमम रेंट आपका ज्यादा होगा और इस केस में शॉर्ट वर्किंग हुई होगी, क्योंकि रॉयल्टी आपने 8,000 किया और पेमेंट 13,000 करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि आपने मिनिमम रेंट पेमेंट किया होगा तो शॉर्ट वर्किंग हुई होगी और जिस भी साइड डिफरेंस आए आपको वो साइड शॉर्ट वर्किंग से फिलअप कर दें। मीन्स बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग दोनों ऐड करके टू बैंक के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर देखिए फिर आपका रॉयल्टी 10,000 है और पेमेंट आपने कितना किया 13,000,
मीन्स रॉयल्टी आपकी 10,000, पेमेंट आप 13 कर रहे हैं। इट मीन्स की जो डिफरेंस है आपका क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा, और वो शॉर्ट वर्किंग 3,000 से आप क्लोज कर दीजिए। मीन्स आपका अकाउंट दोनों साइड बराबर हो जाएगा। थर्ड ईयर क्या है, थर्ड ईयर देखिए कुछ आपको नहीं करना, आपकी रॉयल्टी भी 13,000 थी, पेमेंट भी 13 किया, मीन्स नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस, कुछ नहीं करना। फोर्थ ईयर क्या हुआ देखिए, फोर्थ ईयर में आपका 14,000 रॉयल्टी है और पेमेंट आपने 13 नहीं किया। इट मीन्स कि 1,000 आप शॉर्ट वर्किंग रिकूप में यूज किए होंगे, तो इसका बैलेंस आपका डेबिट में आएगा और वो 2 शॉर्ट वर्किंग कर दीजिएगा। मीन्स लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है। और फिफ्थ और लास्ट ईयर जितनी रॉयल्टी हुई उतना पूरा आपने पेमेंट किया। मीन्स कि नहीं आपके यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुई और नहीं आपने शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया, और ये 2020 आप ट्रांसफर कर दिए। अब इस अकाउंट को बनाते समय आपको केवल ध्यान रखना है कि इस अकाउंट में आपको बाई रॉयल्टी और टू बैंक करना है, और जिधर भी डिफरेंस आए उस पर बाई रॉयल्टी या टू रॉयल्टी कर देना है बस। अगर डिफरेंस नहीं आता, अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज होता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। मीन्स आपको ये अकाउंट बनाते समय केवल 2 बात याद रखना है कि लैंडलॉर्ड अकाउंट के लिए हमें टेबल में 2 कॉलम की जरूरत है, कॉलम नंबर 3 रॉयल्टी एंड कॉलम नंबर 9 पेमेंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाई रॉयल्टी में आप रॉयल्टी का अमाउंट लिखेंगे और टू बैंक में पेमेंट का, और अगर डिफरेंस आता है तो उसको शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे। अगर डिफरेंस नहीं आता तो आप अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड 2 ऐसे अकाउंट होते हैं जो एवरी ईयर क्लोज हो जाते हैं, इनका बैलेंस नहीं बचता। और थर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए हमें टेबल में 3 कॉलम की जरूरत होगी, 5th, 7th और 8th। मीन्स शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड, ये तीनों कॉलम मिलके आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। और इसमें देखिए इसी क्वेश्चन का हमने तीनों लिया है कि फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई, सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई, थर्ड ईयर कुछ नहीं हुआ, फोर्थ ईयर 1,000 रिकॉर्ड हुआ और 7,000 अनरिकॉर्ड हुआ। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी, शॉर्ट वर्किंग जब होगी, देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको अकाउंट बनाते समय फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई, 5,000। अब आपको इसमें बाई बैलेंस सीडी करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी 5,000 शॉर्ट वर्किंग थी, वही बैलेंस सेकेंड ईयर में आपका बीडी हो गया। बैलेंस सीडी बीडी करना आपको आता है। मीन्स फर्स्ट ईयर की 5,000 शॉर्ट वर्किंग थी, उसका बैलेंस बचा। सेकेंड ईयर फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग हो गई तो टू लैंडलॉर्ड फिर। अब सेकेंड ईयर के बाद आपके पास शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना हो गया था आफ्टर सेकेंड ईयर, 8,000, इसको भी क्लोज कर दीजिए। फिर वही बैलेंस थर्ड ईयर आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा 8,000, और थर्ड ईयर नो शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, तो यही बैलेंस आपका फिर सीडी हो जाएगा 8,000 का फोर्थ ईयर के लिए। ये क्लोज हो गया। मीन्स थर्ड ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था। फिर फोर्थ ईयर में ये बीडी होगा 8,000। अब देखिए फोर्थ ईयर में क्या हुआ, 1,000 रिकॉर्ड हुई, तो जैसे ही शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड होती टू लैंडलॉर्ड कर दीजिए 1,000, और अनरिकॉर्ड होती तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मीन्स यहां आपका ये क्लोज हो गया। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो आपको टू लैंडलॉर्ड करना है। अगर रिकॉर्ड होती है तो आपको बाई लैंडलॉर्ड करना है, और अनरिकॉर्ड होती तो बाई पीएल करना है। और हर साल बैलेंस सीडीबीडी इस अकाउंट में आपको करना है। मींस रॉयल्टी अकाउंट का सीडीबीडी नहीं होता, वो एक्सपेंस है, पीएल में ट्रांसफर हो जाता। लैंडलॉर्ड अकाउंट में सीडीबीडी नहीं होगा,
लेकिन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में सीडीबीडी आपको करना पड़ेगा। और ये देखिए रफली हमने तैयार किया कि टू लैंडलॉर्ड 500 लिया, फिर उस 5,000 को सीडीबीडी कर दिया हमने, और नेक्स्ट ईयर फिर टू लैंडलॉर्ड 3,000 हुआ, तो अब मेरा बैलेंस 8,000 हो गया, उसको बीडी किया, फिर बैलेंस सीडीबीडी किया थर्ड से फोर्थ ईयर, फिर फोर्थ ईयर में रिकूव्ड हुआ 1,000 और अनरिकूव्ड हुआ 7,000, दैट्स इट। और ये आपका आज की क्लास खत्म हुई।